नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे स्किल की जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन जो हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कामयाबी के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, और वो है ध्यान से सुनने की कला। चलिए शुरुआत ही एक हैरान कर देने वाले फैक्ट से करते हैं। रिसर्च बताती है कि हम लोग जो कुछ भी सुनते हैं उसका सिर्फ 25 से 50% ही याद रख पाते हैं। जरा सोचिए, इसका मतलब है कि हमारी रोज की बातचीत का आधा या उससे भी ज्यादा हिस्सा तो बस यूं ही हवा में गायब हो जाता है। तो आप सोचने वाली बात यह है कि आखिर हम सुनी हुई बातों का इतना कम हिस्सा ही क्यों याद रख पाते हैं, और क्या इसे सुधारने का कोई तरीका है? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। असल में ये जो नंबर है ना, ये हमारे कम्युनिकेशन में एक बहुत बड़ी कमी की तरफ इशारा करता है। और ये सिर्फ याददाश्त की बात नहीं है, ये तो समझने की क्षमता की बात है, जो किसी भी रिश्ते की बुनियाद होती है। तो सुनना इतना जरूरी क्यों है? भाई, क्योंकि जब हम ध्यान से सुनते हैं तो विश्वास बनता है, गलतफहमियां दूर होती हैं, झगड़े कम होते हैं। इससे टीम में सहयोग और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, और सबसे बड़ी बात, हम एक दूसरे के प्रति ज्यादा हमदर्दी महसूस करते हैं। सीधी सी बात है, ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन की रीढ़ की हड्डी है। तो चलिए अब समझते हैं कि सुनने का असली मतलब है क्या, क्योंकि ये सिर्फ चुपचाप बैठकर आवाज़ों को कानों तक पहुंचने देने से कहीं ज़्यादा है। ये एक एक्टिव प्रोसेस है। देखिए, इफेक्टिव लिसनिंग एक एक्टिव प्रोसेस है जिसमें हम मैसेजेस को सही सही रिसीव करते हैं, फिर उसका मतलब निकालते हैं, उसे समझते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं और फिर उस पर जवाब देते हैं। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ये एक सीखा हुआ कौशल है। मतलब कोई भी प्रैक्टिस के साथ इसमें बेहतर हो सकता है। इस पूरी प्रक्रिया को हम 5 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, बात को सुनना यानी रिसीव करना। दूसरा, उसका मतलब निकालना यानी इंटरप्रेट करना। तीसरा, उसे पूरी तरह समझना। चौथा, उसे परखना यानी इवैल्यूएट करना। और पांचवा, उस पर प्रतिक्रिया देना यानी रिस्पॉन्ड करना। हर एक स्टेप बहुत जरूरी है और अगले स्टेप की नींव रखता है। ठीक है, तो थ्योरी तो समझ आ गई, पर इसे असल जिंदगी में कैसे करें? तो अब जब ये पता चल गया है कि सुनना क्या होता है, तो चलिए उन प्रैक्टिकल टेक्निक्स पर ध्यान देते हैं जिनसे हम बेहतर लिसनर बन सकते हैं। और एक मजेदार बात यह है कि सुनने का कोई एक ही तरीका नहीं होता। इसके कई प्रकार हैं और हर सिचुएशन के लिए एक अलग तरीका बेहतर होता है। मान लीजिए कोई दोस्त परेशान है और अपनी बात बता रहा है, तो वहाँ एम्पैथेटिक होकर सुनना जरूरी है, ताकि उसे महसूस हो कि कोई उसे समझ रहा है। वहीं किसी मीटिंग में जब कोई नया आइडिया पेश हो रहा हो, तो वहाँ क्रिटिकल लिसनिंग काम आती है, ताकि उसके लॉजिक और बायसेस को परखा जा सके। और एक होता है पैसिव लिसनिंग, जो सबसे कम असरदार है। जैसे बैकग्राउंड में कोई बात कर रहा हो जिससे हम सुन तो रहे हैं पर ध्यान नहीं दे रहे। तो सही मौके पर सही तकनीक का इस्तेमाल ही असली कला है। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी टेक्निक, पूरा ध्यान देना। ये बाकी सभी टेक्निक्स की नींव है। अगर हम उस पल में पूरी तरह से मौजूद ही नहीं हैं, तो इफेक्टिव लिसनिंग तो नामुमकिन है। और इसका मतलब क्या है? मतलब आई कांटेक्ट बनाए रखना, फोन जैसी ध्यान भटकाने वाली चीजों को साइड में रख देना और पूरा का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ बोलने वाले पर रखना। दूसरी चीज है बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल, मतलब नॉन वर्बल क्यूज। हमारी बॉडी लैंग्वेज बिना कुछ बोले ही बहुत कुछ कह देती है, और ये सामने वाले को दिखाती है कि हम सच में उनकी बातों को तवज्जो दे रहे हैं। जैसे कि सहमति में सिर हिलाना, थोड़ा सा आगे की तरफ झुकना या एक ओपन पोस्चर रखना। ये सब छोटे छोटे लेकिन बहुत असरदार इशारे हैं। इनसे ये पता चलता है कि सुनने वाला बातचीत में पूरी तरह शामिल है और ये बोलने वाले को और बात करने के लिए हिम्मत देते हैं। बॉडी लैंग्वेज तो हो गई, पर वर्बल टेक्निक्स भी उतनी ही जरूरी हैं। यहाँ दो बहुत पावरफुल तरीके हैं। पहला, बोलने वाले की बात को अपने शब्दों में दोहराना। जैसे, तो आप ये कह रहे हैं कि। इससे ये पक्का हो जाता है कि बात सही समझी गई है। और दूसरा, ऐसे सवाल पूछना जिनका जवाब सिर्फ हाँ या ना में न हो, ताकि बोलने वाला और खुलकर अपनी बात बता सके। और हाँ, एक बहुत ही जरूरी बात, फौरन कोई राय मत बनाइए। जब कोई बात कर रहा हो तो उसे बीच में टोकने या मन ही मन अपना जवाब तैयार करने से बचना चाहिए। पहले सिर्फ सुने। जवाब देने से पहले संदेश को पूरी तरह से समझने का मौका देना जरूरी है। लेकिन अगर ये सब इतना सीधा है, तो हम अक्सर इसमें चूक क्यों जाते हैं? दरअसल ध्यान से सुनने के रास्ते में कई रुकावटें आती हैं। चलिए अब उन रुकावटों को देखते हैं जो हमें अच्छा श्रोता बनने से रोकती हैं। मोटे तौर पर देखें तो ये रुकावटें 4 तरह की होती हैं।
बाहरी, अंदरूनी, शारीरिक और व्यवहार से जुड़ी। और कमाल की बात यह है कि ये सभी लगभग बराबर तौर पर हमारी सुनने की क्षमता पर असर डालती हैं। बाहरी रुकावटें तो हमारे आसपास के माहौल से आती हैं, जैसे कि शोर-शराबा या कोई और डिस्ट्रैक्शन। वहीं अंदरूनी रुकावटें हमारे अपने मन के अंदर होती हैं, जैसे हमारे पुराने ख्याल, हमारा तनाव या हमारी अपनी भावनाएं जो किसी भी बात का मतलब ही बदल सकती हैं। ठीक इसी तरह शारीरिक रुकावटें जैसे थकान या सुनने में कोई दिक्कत हमारी समझने की ताकत को कम कर सकती हैं, जबकि व्यवहार से जुड़ी आदतें जैसे बीच में टोकना या एक साथ कई काम करना हमें बात को पूरी तरह से समझने से ही रोक देती हैं। इन रुकावटों को पहचानने के बाद सवाल ये उठता है कि इन पर काबू कैसे पाया जाए। अच्छी खबर ये है कि प्रैक्टिस के साथ कोई भी एक बेहतर लिसनर बन सकता है। देखते हैं कैसे। इसके लिए 3 आसान रणनीतियां हैं। पहला, रोजाना प्रैक्टिस करना, मतलब जानबूझकर ध्यान से सुनने की कोशिश करना। दूसरा, दूसरों से फीडबैक मांगना कि कहाँ सुधार की गुंजाइश है। और तीसरा, अगर मुमकिन हो तो वर्कशॉप्स जैसी फॉर्मल ट्रेनिंग में हिस्सा लेना। और ये सारी चीजें मिलकर एक साइकिल बनाती हैं जो लगातार चलता रहता है। देखिए, अच्छा सुनना कोई एक बार का काम नहीं है, बल्कि ये जुड़ने, समझने और जवाब देने का एक कभी न खत्म होने वाला साइकिल है। ये कितनी अच्छी तरह दिखाता है कि हर कॉन्वर्सेशन असल में खुद को बेहतर बनाने का एक मौका है। तो जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। सोचिए, हमारे रिश्ते, हमारी समझ कितनी बदल सकती है अगर हम सुनने को सिर्फ बोलने से पहले का एक पॉज ना समझें, बल्कि इसे कनेक्शन बनाने का सबसे पहला और ज़रूरी काम माने। इस पर ज़रूर सोचिएगा।